सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रेखा निकी का नमस्कार। आप सब अच्छे से होंगे, मैं ये भगवान से दुआ करती हूँ। और आज आप लोगों के सामने फिर रूबरू हुई हूँ। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था, शायद आप मुझे देख रहे हो, मुझे चोट भी लगी हुई है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को ठीक महसूस कर रही हूँ। तो इसलिए आप एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से वार्ता करना चाहती हूँ। सभी के फ़ोन आ रहे हैं। आप लोगों ने एक बैठक रखी है 10 तारीख को, तो उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया है। शायद जिला स्तरीय बैठकें हैं। शायद हमारे कुछ दूसरे संगठनों ने कल 5 तारीख को निदेशालय जाके वार्ता भी करी है, प्रदर्शन करा है। बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई के पात्र हैं वो लोग। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारा भवन किराए को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सभी कह रहे हैं दीदी आप चुप क्यों हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं आप चुप क्यों हैं। चुप रहने का कारण ये नहीं है कि मैं नहीं काम करना चाहती या नहीं बोलना चाहती। चुप रहने के कारण यह है कि अगर हम यहाँ से कोई दिशा निर्देश करते हैं प्रदेश लेवल से, तो उसको धरातल पर पूर्णतः उसको कारगर बनाने के लिए हमारी जो बहनें हैं वो हमारा साथ नहीं देती हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर हम भवन किराए को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों में तालाबंदी की जैसे ऐलान करें, तो क्या कितनी बहनें इस बात को लेकर हमारे साथ हैं? सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि 5,000 से ऊपर हमारे केंद्र शायद भवन किराए पे चल रहे हैं। 2 साल से किराया नहीं आया है। जिस तरह हमारी माननीय मंत्री जी का बयान आया है, तो वो बयान को सुनकर लगता है कि या तो विभाग उसको सही ढंग से नहीं समझा पा रहा है, या मंत्री जी समझ नहीं पा रही हैं, या विभाग हमारे काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। कहाँ चूक हो रही है ये हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। इतना बड़ा बयान आना कि हमारा भवन किराया जा चुका है, हमारे खातों में नहीं आया है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है विभाग के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हम विभाग से जुड़े हुए। मैं सभी मुद्दों की बात करूँगी। दूसरा मुद्दा हमारे पास आता है टी आचार का। उसमें मैंने एक वीडियो देखा था, मैं आपको बताना चाहूँगी। उसमें किसी बहन ने वीडियो डाला था। उसमें हमारी सुधा दत्त पॉल जी, उनका जो बयान चल रहा था, उसमें वो वीडियो कवरेज कर रही थी उसको कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा। तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि स्वयं सहायता समूह अगर टीआचार को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, तो ये टीआचार तो आंगनबाड़ी का हिस्सा है, तो फिर आप लोग खामोश क्यों हैं? क्योंकि राशन वो कह रही हैं कि हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात को रख रहे हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग इस राशन को लेकर गर्भवती से, धात्री से 3 वर्ष तक उस बच्चे को हम देखते हैं और ये हमसे छीना जा रहा है। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी, या सभी बहनों को बोलना चाहूँगी, कि ये राशन टीआचार जो है वो आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए है। और दूसरी बात, उसका कुपोषित होना, उसका टीकाकरण करवाना, उसका घर में गर्भवती की देखभाल करना, स्वच्छता पे ध्यान देना, बच्चे का वजन करना, ये सारी चीज़ें आंगनबाड़ी वर्कर देखती है। और आंगनबाड़ी वर्कर उस रिपोर्ट के माध्यम से उसको आगे रिपोर्ट करती है और उसके हिसाब से उसका टीआचार का जो पोषण आता है, खाद्यान्न आता है, वो ये लोग हमको देते हैं। रही बात, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, उसमें जो टीआचार को वितरण की बात आती है, तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको माता समिति ही करेगी, सबसे पहली बात। और माता समिति में आंगनबाड़ी वर्कर सचिव रहती हैं, और उस 7 सदस्यों में उन लाभार्थियों की जो माताएं हैं, गर्भवती हो, धात्री हो, या 0 से 3 वर्ष के, 3 से 6 वर्ष के बच्चे की माता हो, वो उसमें सदस्य होती है। वो उसको उसका अत्याचार का मुआयना करती हैं कि सही है गलत है, कहाँ से खरीदना कहाँ से नहीं खरीदना है, ये सब वो जानती हैं। इसलिए इस मुद्दे को जो लोग बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। ये अत्याचार का मुद्दा आंगनबाड़ियों का है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। और हाई कोर्ट की जो गाइडेंस आई है कि उसको माता समिति ही करेगी, इसका हमारे पास जीओ भी है, तो इसमें कोई भी ज़्यादा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं, अभी हमसे रिपोर्ट मांगी गई है कि हमारा अत्याचार
हमारे पास के डीलरों के पास चला जाए तो ठीक है, आप जाइए, हम मना नहीं करते। उन्होंने रिपोर्ट कर दी होगी, डीलर अगर उसको देते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। हमारा काम है बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को रिपोर्टिंग करना, ठीक है। लेकिन जिस तरह का जो मुद्दा बनाया जा रहा है कि हमसे छीन के एनजीओ को दिया जाए या किसी को दिया जाए, फिर हमारे पास सड़े अंडे आ जाएं, कभी हमारे पास सड़े वाले चिप्स आ जाएं, फिर हम उनको लेने के वहाँ केंद्रों तक जाएं, हमें ढुलान ना दिया जाए, तो ये सारी बातें क्या होती हैं, कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इन मुद्दों को लेकर जो बातें होती हैं, अगर आप लोग इन बातों को लेकर हमारे साथ चलते हैं तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। क्योंकि भवन किराया जैसे जिस तरह से आया है, बयान आए हैं हल्द्वानी में मैडम हमारी मंत्री जी का कि आप उन केंद्रों को शिफ्ट करिए प्राइमरी स्कूलों में कहीं भी, हम शिफ्ट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप उनको कहीं भी छोड़िए। लेकिन इतना जो हमने भरपाई करी है उसका भुगतान कौन करेगा? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ, आप मुझे फ़ोन ना करें, आप मुझे मैसेज डाल दें कि दीदी जो भवन किराए वाली बहनें हैं वो कितने कारगर हैं, कितने हमारे साथ साथ देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब तालाबंदी की नौबत आएगी तो बहुत कुछ होने वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब भुगतने के लिए तैयार हो तो हम आगे आने के लिए तैयार हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ ऐलान कर दिया और आपने वहाँ केंद्र खोल दिए। इसमें संगठन तो होता ही है बदनाम, लेकिन साथ साथ में संगठन की छिची भी होती है और जो बहनें लड़ती हैं उनके उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होती है। इसलिए मैं सभी बहनों को बोलना चाहूँगी, अगर आप ये चाहती हैं कि हम यहाँ से कोई निर्देश दें और आप उसका पालन करें तो मुझे बताएं, अपने जिला अध्यक्ष को बता दें, अपने ब्लॉक अध्यक्ष को बता दें और सब ब्लॉक वाइज मीटिंग करें और उसके बाद मुझे बताएं कि हम लोग या आप लोग हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद, आंगनबाड़ी जिंदाबाद।